जनवरी से स्टार्ट करूंगा, अगस्त तक चलूंगा। हाँ, सभी को खूब सारा आशीर्वाद, आप लोग विश किए ही जा रहे हो, बड़े बच्चे, क्लास के बाद में कर देना, ठीक है। तो सूजस 1 घंटे में खत्म करूंगा, यहां पर जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, जनवरी के सूजस की पत्रिका। पहला प्रश्न, कुछ चर्चित गांव जो सुर्खियों में थे, सर आपने खाना खा लिया क्या? नहीं भाई, थोड़ा सा दूध वगैरह पी करके आया हूं, खाना वाना खाते हैं तो फिर वो पढ़ा नहीं सकते, रात को थोड़ा सा दाल चावल या दूध पी लेता हूं, इतना उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो फिर पेट खाली रहना चाहिए, ठीक है। ओके, आ जाओ, अब कोई बोलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, नॉन स्टॉप चलेंगे, लगातार 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव। एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए ताकि सारे साथी आ जाए। सुर्खियों में था रामेर गांव तालाब, ये करंट अफेयर्स जो सामान्य करंट अफेयर्स है उसमें नहीं था, ये वो करंट अफेयर्स है जो कहीं घूम फिर करके सर कहां से पूछ लिया, वो सुजस से ही आता है। रामेर तालाब गांव, जो रामेर गांव तालाब जो है, रामेर, देखो नाम बड़ा प्यारा है, रामेर तालाब गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। अब देखो चर्चा में रहे गांव क्या, यह बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। तो रामेर तालाब गांव जो चर्चा में रहा था, ये आपके कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये पूछा है। तो राजस्व गांव का इसको दर्जा मिलता है, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब राजस्व गांव के तहत इसे क्या फायदा होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा इसको पहुंचाया जाएगा। तो सीधा लाभ इसको पहुंचेगा। रामेर तालाब गांव आपका कहां पर, प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाता है। अगला देखिएगा यहां पर, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता जो कि जनवरी में नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी, उसमें ओवरऑल ट्रॉफी पर किस राज्य ने पहली बार कब्जा किया है? देखो जूडो की ट्रॉफी पर सबसे पहली बार यहां पर कब्जा है वो राजस्थान स्टेट ने किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान ने यहां पर 2 गोल्ड जीते हैं, राजस्थान ने 2 गोल्ड जीता है और 1 रजत पदक यानी कि यहां पर जो है सिल्वर मेडल जीता है। दिल्ली के अंदर 4 से 6 जनवरी को इसका आयोजन होता है, 4 से 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। जूडो प्रतियोगिता का विजेता कौन? राजस्थान। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के लिए जो गोल्ड मेडल लेकर आई है वो बेटी है आपकी कौन सी? मोनिका चौधरी। तो मोनिका का नाम याद रखना, मोनिका चौधरी आपके गोल्ड मेडलिस्ट बनी है इस इवेंट के अंदर, जूडो प्रतियोगिता के अंदर मोनिका का गोल्ड मेडल पक्का याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट, भारत सोलर एक्सपो 2025 का जो 4th एडिशन है वो कहां आयोजित किया गया? भारत सोलर एक्सपो का 4था एडिशन आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। भारत सोलर एक्सपो की हम बात करेंगे। भारत सोलर एक्सपो आपके जिसका उद्घाटन ओम बिरला जो कि आपकी लोकसभा के स्पीकर है उनके द्वारा किया गया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह आपका कहां आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर 17 से 19 जनवरी को, 17 से 19 जनवरी को आयोजित किया गया 2025 के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप आपके पेपर में छप गया। सुजस से बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, शानदार वाला प्रश्न है ना। तो ये है आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का नहीं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है ब्रह्मा। ये ब्रह्म 2025 कहां शुरू होगा? ये आपके शिरोई के अंदर स्टार्ट होगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है तो सर भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला है आपका नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा फर्स्ट जो टेलीस्कोप समझते हो, बड़ी दूरबीन जो खगोलीय घटनाओं को जांच करने के लिए काम आती है, पहला है आपका नैनीताल और नैनीताल है आपके उत्तराखंड यूके के अंदर। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं रे पगले, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। तो नैनीताल के अंदर पहला है, कौन सी ताल? नैनीताल। नैनीताल याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। दूसरा, ये तो छप गया पेपर के अंदर, समझ लो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छप गया। आगे देखो, 1 से लेकर 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का जो महीना है। अब पहला प्रश्न तो यह बन गया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना कब मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना है वो आपके कब मनाया गया था? जनवरी के महीने में, है ना, जनवरी के महीने में मनाया गया। और इसकी जो थीम आपसे पूछी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम को मोटो भी कहते हैं, विषय भी कहते हैं। तो वो इसकी थीम हो गई परवाह। क्या हो गई? परवाह थीम। लाडेश्वर अभियान का आयोजन हाल ही के अंदर जोधपुर के अंदर 14 जनवरी 2025 को किया गया, जहां पर आपके कुपोषण से पीड़ित बालिकाओं का ध्यान रखा गया, विशेष रूप से जो एनीमिया से ग्रसित हैं,
है ना। एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो खाना पीना तो खाती नहीं है, उपवास करती है, पता नहीं, है ना। एग्जाम निकालेगा, बिना पढ़े कैसे, बिना खाए पिए कैसे पढ़ोगे भाई। उपवास कम किया करो, जितने भी गर्ल्स है उपवास कम किया करो। सोमवार उपवास, मंगलवार उपवास, बुधवार छोड़ देते तो गुरुवार उपवास, शुक्रवार छोड़ दो तो शनिवार उपवास, रविवार उपवास। तो तुम लोग तो दुनिया में सबसे कम खाने वाले प्राणी हो, इतना क्यों है। तो पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार जो है उसमें कहानी श्रेणी के अंदर पहला पुरस्कार किसे दिया गया। झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के अंदर कहानी की कैटेगरी के अंदर किसे पुरस्कार मिलता है। ये आपको मिलता है, उमा जी को मिलता है। कहानी की कैटेगरी के अंदर उमा जी को मिलता है, याद रखिएगा। कहानी की कैटेगरी में उमा जी को मिलता है। कहानी है इनकी सपना, सपना कहानी है, याद रखिएगा, सपना कहानी, इसके लिए इनको मिलता है। आप हैं आपके जयपुर की। और हम बात करें कुलदीप सिंह भाटी की, कुलदीप सिंह भाटी, तो इनको कविता में पहला पुरस्कार मिलता है। कुलदीप सिंह भाटी के बारे में याद करिएगा। कुलदीप सिंह भाटी को कविता कैटेगरी के अंदर, कविता में फर्स्ट पुरस्कार, कविता की विधा के अंदर इनको पहला पुरस्कार मिलता है। एक संजय दुबे जी हैं, ये दुबे जी हैं, इनको दूसरा पुरस्कार मिलता है कहानी के अंदर, अंतिम संस्कार कहानी के लिए। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार कहानी के लिए आपको मिलता है सेकंड प्राइज, सेकंड अवार्ड मिलता है। सेकंड नंबर पर यह है, पहले नंबर पर सपना कहानी की लेखिका उमा है जो कि जयपुर की है। अगला है आपका UNCCD कॉप 16। कॉप 16 की बात करें, कॉप 16 जो लैंड समिट है, कॉप 16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहां किया गया, जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद, देखो नाम याद करना, बीकानेर के पर्यावरणविद, हाँ जी, बीकानेर के एक पर्यावरणविद हैं, नाम है इनका श्याम सुंदर जियाणी। श्याम सुंदर जियाणी को प्रतिनिधि के रूप में कहां आमंत्रित किया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है ना। ऐसे प्रश्न सामान्य करंट अफेयर्स में नहीं मिलते, है ना। ऐसी क्लास रोज नहीं आती यूट्यूब पर, ऐसी क्लास महीनों में एक बार आती है, ठीक है, ऐसी क्लास महीनों में एक बार आती है। तो पूछा गया प्रश्न है कि सुंदर, देखो श्याम सुंदर जियाणी को याद रखना, बीकानेर के आपके बीकानेर के जो पर्यावरणविद है, इनको यहां पर आमंत्रित किया गया है रियाद, जो एक खाड़ी देशों के अंदर रियाद 2024, इसके लिए आमंत्रित किया गया था, रियाद 2024 के लिए। श्याम सुंदर नाम याद रख लेना, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर नाम याद रहेगा सभी को, श्याम सुंदर रियाद के नाम। राजस्थान के कौन से खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई थी। अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा मोना अग्रवाल को की गई थी। किसको, मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल की हम बात करें तो कहां की है, मोना अग्रवाल का जिला कौन सा है, कमेंट करो फटाफट। मोना अग्रवाल की हम बात करें तो मोना अग्रवाल है, शूटर है ना, SH1 कैटेगरी की शूटर है। तो मोना अग्रवाल शूटर यानी निशानेबाज है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। पैरा निशानेबाज होगी, है ना, पैरा शूटर कह सकते हैं इन्हें, पैरा शूटर है। और जिला इनका कौन सा हो जाता है, शेखावाटी का या फिर जयपुर, बताओ दोनों में से एक। सीकर की है बिल्कुल, मोना अग्रवाल सीकर। अब कई बार होता है जैसे बतुल बेगम नागौर में जन्म है, जयपुर में निवासी है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर मुझे पूछते हैं कि सर बतुल बेगम का हम नागौर करें या जयपुर करें। तो भाई वर्तमान में जिनका जो निवास है, अब बचपन में जहां पैदा हो गए उसके बाद से परवरिश पूरी जयपुर में हुई तो जयपुर होगा, ठीक है। तो इनका यहां पर आप लोगों को सीकर याद रखना है, ठीक है, सीकर याद रखना है, ओके, सीकर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, दैट इज RCDF, है ना। आप देखो ज्यादातर तो राजधानी सेट होंगे जाकर के वही निवास। तो आज 2500 बच्चे आगे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत प्रेम करते हो तुम लोग। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF निम्न में से कौन से स्थान पर प्लांट स्थापित करेगा। लगभग 3-4 जगह हैं जहां पर RCDF है वो आपके प्लांट स्थापित करेगा। दिए में से आपका जो नाथ द्वारा है वो राइट आंसर है। अब देखो सिंहाड़ का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो सिंहाड़ क्या है, नाथ द्वारा का पुराना नाम, नाथ द्वारा का पुराना नाम जो है वो आपको याद रखना है कि नाथ द्वारा का पुराना नाम सिंहाड़ है। अब नाथ